कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं बेड़ो से हूँ, रांची जिला से ही। रांची जिला से ही? जी हाँ। जैसा कि कुछ लोगों ने भी बताया कि आप यहाँ की जो मंडली है आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको सबके साथ होने का? जी हम लोग कंटिन्यू यहाँ 8 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं और ये हमारा आंदोलन चल रहा है और आज तक सरकार हम लोगों के साथ अनदेखी कर रही है। आज तक कोई हम लोगों से मिलने नहीं आया है। ये हमारी दुर्भाग्य है कि हमारे साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है। एक शौचालय है जो काफ़ी गंदा है। हम दिव्यांग काफ़ी अनेक ज़िले से यहाँ आए हुए हैं और ठंड में दिन रात हम लोग यहाँ रह रहे हैं और धरना पे अड़े हुए हैं। हमारी अनेक मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक महतो हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? बेड़ो प्रखंड के मकुंदा के रहने वाले हैं। कहाँ से आए? कौन जिला कौन सा पड़ता है? रांची जिला। रांची से ही? हाँ रांची से ही है। कितना दूर होता है वहाँ से आप? यहाँ से करीब करीब 55-60 किलोमीटर की दूरी है। 60 किलोमीटर से रांची आना मतलब क्या वजह है? क्या वजह यही वजह है कि 2019 का जब विधानसभा चल रहा था उसमें मुख्यमंत्री खुद बोले थे कि अगर जेएमएम की सरकार बैठती है तो 1000 से बढ़ा के हम 2500 पेंशन देंगे। और 2 साल से अभी हम लोग का राजनिरीक्षक आयुक्त का पद खाली है, उसको भी नहीं भरा जा रहा है। और RPW 1 2016 है, उसके तहत भी कोई अभी तक धरातल में नियमावली नहीं उतरी है। नियमावली खाली कागज पे ही बन के सिमट गई है लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाई है। कोई भी आरक्षण के नाम पे दिव्यांग लोगों को नहीं दिया जाता है। क्या लगता है आपको, होगा कि नहीं होगा? देखिए आशा उम्मीद लेके ही तो हम लोग आए हुए हैं और मांग भी कर रहे हैं। आज 8 रोज 26 नवंबर से ही हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग 8 दिन से, आज तो दिव्यांगता दिवस भी है। आज दिव्यांगता दिवस है लेकिन आज जो है हम लोग काला दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आज तो स्पेशली आप लोग के लिए ही मनाया जाता है लेकिन 8 रोज से हम लोग यहाँ पास हैं, 8 दिन से हैं, लेकिन कोई भी सरकार की कोई हम लोगों की सुधि नहीं ली गई है। आज 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस है। इस वजह से कहीं कहीं ललीपॉप चटाने जैसा काम किया जा रहा है। और अभी हम लोग सभी कोई गए थे, राजनीतिक कार्यालय भी गए थे, वहाँ कुछ स्कूली बच्चों के साथ आज दिव्यांग डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा था। उसका विरोध करने के लिए हम लोग सारा कोई यहाँ से गए हुए थे। तो यहाँ पर आप आए हुए हैं, कुछ यहाँ पर कोई नेता अधिकारी या किसी के द्वारा कोई आश्वासन? कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिली है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? जैसे कि आपका चैनल में स्वागत है आप लोग का, कि जैसे कि इस चैनल में आप कुछ 2 शब्द रखने का मौका मिला है। जैसे कि आज विश्व विकलांगता दिवस था, जो कि आज सरकार हमारे रहते हुए ने हम लोगों का समाज का आश्वासन किया है, जो कि विकलांगों का मतलब समाज का अंग नहीं मानते हुए सरकार भी हम लोगों को एक संविधान में RPD 2016 के नियम में, जो कि RPD विकलांगों का बहुत सारे नियम आए हुए हैं। जैसे कि RPD एक्ट में जैसे विकलांगों का जैसे कि 4%, जैसे कि समावेशी जीने का अधिकार है, स्वतंत्र जीने का अधिकार है, जो कि विकलांगों के सब तरह से लोग शोषण कर रहे हैं। जो विकलांग व्यक्ति को 4% नौकरी में आरक्षण है, वो नौकरी में आरक्षण अभी तक पूरा से नहीं मिल पाए, धरातल पर नहीं उतर रही है। जो कि हम लोग का 5% हर चीज़ में आरक्षण है, जैसे एजुकेशन में है, PM आवास में है, आपका राशन कार्ड में है या वोटर कार्ड में, जो कि हम लोग का नेतृत्व करने के लिए 5% भी जमीनी स्तर में उतर नहीं पा रहा है, जो कि नियम में लागू हुआ RPD एक्ट में। सरकार हम लोगों को बिना देखल कर रही है, जो कि सरकार है कि हम लोग का सोचती है कि हमने तो नियम लगा दिया कि इनका कौन करेगा काम। तो काम तो पदाधिकारी को, जैसे हम लोग जाते हैं सरकार के पास, उनके पदाधिकारी हुआ, उनकी तो आधी तो जानकारी नहीं RPD एक्ट क्या है। विकलांगों को जैसे कि पदाधिकारी बोलते हैं हमको कोई पता नहीं है कि क्या विकलांग का कोई अलग से आरक्षण नहीं है। जो इसने गरीबों को नहीं आरक्षण दिया, सर दिव्यांगों का भी आरक्षण है, तो आरक्षण को फिर लोग क्यों नहीं पढ़ के आते हैं? जैसे IPS है या आपका IAS पदाधिकारी है, आज JPSC लोग फाइट करके आते हैं, उनके कुछ तरीके से नॉलेज भी नहीं है। किन्हीं पदाधिकारी को दीजिए तो हम लोगों को ने एक RPD एक्ट को थमाना पड़ता है पदाधिकारियों का। वो कम से कम जैसे विकलांग जाए तो कम से उन्हें अलग विंडो का प्रावधान हो, स्वास्थ्य विभाग में होना चाहिए। ये कि दिया नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से, और हम लोग कितने दिन तक दर दर ठोकर खाते रहेंगे। सरकार से हमारा मांग है कि
हम लोगों के आके जो मांग है, हम लोग अलग से कोई मांग नहीं है। 21 सूत्री मांग है जो कि उनकी आरपीडी एक्ट के तहत में है और 2-3 उनके वादे मैनिफेस्टो में था, जो कि एक आप लोग 8 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पे और भी राजभवन के सामने, क्या लगता है कि कुछ फायदा होगा? अभी तो कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं फायदा होगा तो सरकार जैसे हम लोग का फायदा नहीं देगी तो सरकार फिर हम लोगों के पास आएगी 2024 में। तो सरकार नहीं मानेगी तो हम लोगों में सरकार को भी खदर के भगाड़ देंगे। फिर तो हम लोग भी तो एक वोटर हैं, हम लोग का परिवार भी तो वोटर है। जब सरकार हम लोग ने, हम लोग सरकार क्यों बनाएंगे? जब विकलांग समाज का अंग नहीं रहेगा तो हम लोग भी सोचेंगे झारखंड में सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो आपको हम यह बताना चाहेंगे कि आज पूरा देश, पूरा विश्व दिव्यांग दिवस मना रहा है, परंतु हमारे झारखंड के सभी दिव्यांग हैं भाई बहन जो हैं इस विश्व दिव्यांग दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। वजह क्या? वजह यह है कि हमने सरकार से, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके द्वारा उनका जो चुनावी वादा था उसमें सबसे उन्होंने सर्वोपरि रखा था कि हम दिव्यांगों को 1000 के बदले 2500 का जो है 2500 का हम ये देंगे उनको, ये देंगे, यानी कि उनको क्या बोलते हैं, पेंशन देंगे, मासिक भत्ता जो है पेंशन के रूप में हम देंगे। वो उस वादे से मुकर गए। उन्होंने कहा था कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को हम लागू कर देंगे, वह उस वादे से भी मुकर गए। फिर उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों की, दिव्यांग खिलाड़ियों का सीधी नियुक्ति में लाएंगे, वह भी वो उससे मुकर गए। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम जो है यह जब हो जाएगा तो इसमें खिलाड़ियों जो बैकलॉग वैकेंसी है उसमें हम स्पेशली 4% रिजर्वेशन डिजेबिलिटी को देंगे। वो तो मिलता ही नहीं है यहाँ पे। जो बड़े बड़े दूसरे राज्य है वहाँ पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, दिव्यांग खिलाड़ियों को आने जाने के लिए खेलने की सुविधा, किट, प्लस आने में उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाती है। कोई भी राज्य के खिलाड़ी आते हैं तो उनको एक महीना पहले वहाँ पे जो है वह किया जाता है कि वहाँ पे उसमें उनको ट्रेनिंग करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे झारखंड में लॉलीपॉप मिलता है। झारखंड में ये सब मुश्किल है। सबसे बड़ा है तो यह समस्या है, झारखंड में खेल नीति लागू हुई है जिसमें दिव्यांगजनों को के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 5000 रुपया उन्होंने कहा है कि हम भत्ता देंगे, 5000 रुपया हम भत्ता देंगे। किसे देंगे? तो वो खिलाड़ियों को देंगे, जो खिलाड़ी खेलेंगे उनको, जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे उन्हें भी। वह भत्ता तो सिर्फ सामान्य खिलाड़ियों को मिल रहा है। दिव्यांग खिलाड़ी कहाँ गए तेल लेने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो भूल ही गए। वह तो चुनाव के टाइम में उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, हम तो चुनाव के बाद सारे वादे पूरे कर देंगे, लेकिन वह एक कर भूलते गए। और आज तो 26 नवंबर से आज 3 दिसंबर हमारा दिवस, आज 3 दिसंबर है। इस कड़ाकी ठंड में भी हमारे भाई बहन 26 दिसंबर से लेकर आज तक लगातार बैठे हैं। 26 नवंबर से लेकर आज 3 दिसंबर तक लगातार बैठे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाले नहीं है। बगल में हमारे मुख्यमंत्री का आवास है, बगल में हमारे माननीय राज्यपाल का आवास है, हमारे सारे लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कोई भी सूद लेने के नहीं आए। सरकार के मैंने जिस तरह का रुख हम लोग के लिए लिया गया है, हम लोग का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम लोग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो आरपीईडी एक्ट जिसको कहा जाता है विकलांग अधिनियम 2016, जिसके धारा 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत हम लोग को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। एकदम सही है, ठीक है। और इस धारा को झारखंड गवर्नमेंट लागू नहीं करना चाहती है। आज ये सरकार उससे इनको मतलब इनका फंड हो सकता है खाली हो या क्या है, ये सरकार ही बता सकती है। लेकिन हम लोग करना है कि वो जो अगर धारा आ जाएगा हम लोग का धरातल में, अगर झारखंड में लागू हो जाएगा तो जो एक समानता का अधिकार मिलेगा। जो हमारा गुजरात में भाई लोग हैं, पंजाब में भाई लोग हैं, उन लोग को जो पेंशन मिलता है 3500 2500, या उन लोग को रोज़गार का मौका मिल रहा है, उन लोग को रोज़गार नियुक्ति वगैरह मिल रहा है। खिलाड़ी लोग जो है उन लोग को राजस्व का माने नौकरी कहीं पे दिया जा रहा है, वो इस तरह का हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। मतलब तो आपने देखा कि अभी राज्य भर से आए दिव्यांग पर्सन, दिव्यांगजन आकर हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा को साझा कर रहे थे। वहीं आपको बता दें आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस भी मनाया जा रहा है और इस मौके पर यहाँ पर दिव्यांग राजधानी रांची के राजभवन के पास पिछले 8 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। वो अपनी मांगों को पूरी करने के लिए सरकार से आशा में है, लेकिन अब तक उनको कोई भी आश्वासन नहीं दिया।